हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम लोगों का मल्टीमीडिया है। तो मल्टीमीडिया हमारे सिलेबस में जो हम लोग सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो मल्टीमीडिया हमारे सिलेबस में एक इलेक्टिव पेपर है। तो 3 पेपर्स में हम लोगों ने, हमारे कॉलेज ने ये मल्टीमीडिया पेपर चूज़ किया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। हम लोग इसको आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में मल्टीमीडिया से रिलेटेड बहुत कुछ देखते हैं। तो जैसा हम लोग अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं उसी तरह का यहाँ क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग ईजिली कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है जो आप लोगों के लिए भी आसानी हो। चलिए हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोगों का यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन और उसी के साथ साथ मल्टीमीडिया को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के सिलेबस में ग्राफिक्स भी है और मल्टीमीडिया भी है। तो ग्राफिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मल्टीमीडिया में भी पूछ सकते हैं और मल्टीमीडिया के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके ग्राफिक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है, मल्टीमीडिया को हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए, तो कंप्यूटर मल्टीमीडिया वर्क्स इफ अ सिस्टम presents some information through more than two media. It is known as multimedia. मल्टीमीडिया नाम से ही हो रहा है मल्टी प्लस मीडिया, मतलब मल्टीपल मीडिया। मतलब एक से ज़्यादा जब मीडिया हो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, जब हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, जब हम लोगों को उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। क्लियर? ये हमारा डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर मल्टीमीडिया वर्क्स इफ अ सिस्टम, कोई सिस्टम प्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन थ्रू मोर देन टू मीडिया, इट इज़ नोन एज मल्टीमीडिया। इसके नाम से भी है मल्टी प्लस मीडिया, मतलब ऐसा मीडिया जो एक से ज़्यादा मीडिया को साथ लेके अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी। टीवी इज़ अ मल्टीमीडिया। तो टीवी प्रेजेंट ऑडियो, टीवी ऑडियो भी प्रेजेंट करता है एंड वीडियो, वीडियो भी प्रेजेंट करता है। तो टीवी कैसे हो गया मल्टीमीडिया, क्योंकि यहाँ पे दो मीडिया यूज हुआ है, कौन कौन सा, ऑडियो एंड वीडियो। तो टीवी मेरा क्या कहला गया, मेरा टीवी कहलाया मल्टीमीडिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो दो मीडिया के फॉर्म में है। वो कौन कौन सा है, ऑडियो प्लस वीडियो। बुक, अब बुक भी मेरा एक मल्टीमीडिया है, देखते हैं कैसे। बुक प्रेजेंट टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ्स, कंप्यूटर, ईटीसी। मतलब बुक्स में हम लोग क्या देखते हैं, टेक्स्ट भी देखते हैं, इमेज भी देखते हैं, ग्राफ्स भी देखते हैं, कुछ कंप्यूटराइज इमेजेस भी देखते हैं। तो बुक्स में क्या है, बहुत सारा मीडिया इंक्लूड है। तो बुक मेरा क्या हो गया, बुक इज अ मल्टीमीडिया। तो बुक क्या हो गया, मल्टीमीडिया के एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? चलिए, the information presented through multimedia has better quality and capability as it can be understood easily. जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन मल्टीमीडिया के थ्रू प्रेजेंट करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उसकी कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है और हम लोग इस चीज़ों को ईजिली समझ पाते हैं। कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी हम लोग देखेंगे, हमारा आइज़ जो भी विजुलाइज करेगा उसमें दो मीडिया का मिक्सचर होगा, और दो मीडिया का मिक्सचर जैसे ही होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ईजिली समझ पाएंगे। क्योंकि जब दो मीडिया का मिक्सचर होगा तो वो इसके एग्जाम्पल्स और क्लियर होंगे, जो भी कुछ वो प्रेजेंट करना चाहता होगा वो उसको ईजिली प्रेजेंट कर पाएगा। सपोज जैसे टीवी में ही हम लोग देख पा रहे हैं तो ऑडियो के सहारे हम लोग सुन भी पा रहे हैं, और जो चीज़ हम लोग सुन पा रहे हैं उसी को अपनी आंखों के सहारे देख भी पा रहे हैं। तो हमारे ये टीवी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया, जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग उसकी क्वालिटी को, बेटर क्वालिटी है, इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है और उसको हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। तो दीज आर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। समझ आया? तो इस पेज से हम लोगों को ये समझ आया, इस स्लाइड से, कि मल्टीमीडिया क्या कहलाता है। जब भी हम लोग अपना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं वो एक से ज़्यादा मीडिया की सहारे, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग मल्टीमीडिया का फीचर्स देखते हैं। फीचर्स मल्टीमीडिया के क्या क्या हैं। तो इट्स फर्स्ट, इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज़ वेरी फास्ट एड as its need to process large amount of data.
क्या होता है मल्टीमीडिया में, आपका जो डेटा होता है वो डेटा साइज बहुत लार्ज होता है। तो जैसे ही डेटा साइज लार्ज होगा तो हम लोगों का सीपीयू जो होना चाहिए वो बहुत फास्ट होगा, तभी वो फटाफट उसको प्रोसेसिंग कर पाएगा। अगर सीपीयू मेरा फास्ट ना हो, स्लो वर्क करे, तो मेरा जो भी मल्टीमीडिया पे हम लोग जो भी कुछ देख पा रहे हैं डेटा, वो इजीली एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। एक डेटा और दूसरे डेटा के बीच में डिले हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मेरा जो मल्टीमीडिया का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना होता है, पहला। सेकंड, इट हैज़ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ ह्यूज मेमोरी पावर दैट हेल्प्स इन रनिंग हैवी डेटा प्रोग्राम। इसमें क्या है, मेरा जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा प्रोग्राम को ईजिली रन करवा पाता है, इसलिए इसका जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है। इट हैज़ हाई कैपेसिटी ग्राफिक्स कार्ड एंड हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो etc। इसके पास क्या है, ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड है जो कि ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए सुटेबल होता है। ठीक है। तीन हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिमाइंड करते हो। मल्टीमीडिया के लिए सीपीयू को फास्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको प्रोसेसिंग कराना होता है। सेकंड हो गया, इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ह्यूज है। थर्ड क्या हो गया आपका, इसकी मेमोरी बहुत ही ह्यूज है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी डेटा प्रोग्राम को रन कराना होता है। नंबर 4, इसमें कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड होता है जो कि एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो को डिस्प्ले कराने के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट, द साउंड सिस्टम मेक इट इजी टू लिसन टू द ऑडियो। साउंड सिस्टम भी होता है क्योंकि इसमें दो मीडिया होता है, ऑडियो भी होंगे वीडियो भी होंगे, तो इसके साउंड सिस्टम भी परफेक्ट होते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हाई एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या कहलाता है, ये हाई एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो ये मेरा मल्टीमीडिया का ये 6 फीचर्स हैं जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। आई होप कि आपको इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने फीचर्स देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे जो 3 टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं, वो सारे तीनों टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया को एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाएगा। जब भी कभी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया पूछे तो आप लोग इंट्रोडक्शन प्लस फीचर्स प्लस कंपोनेंट्स तीनों लिख सकते हो साथ में। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। ठीक है, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला हम लोगों का हो गया टेक्स्ट, सेकंड हो गया ग्राफिक्स, थर्ड हो गया एनिमेशन, फोर्थ हो गया वीडियो, फोर्थ हो गया ऑडियो, फिफ्थ हो गया आपका वीडियो। ये 5 कंपोनेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट क्या है? इट कंटेन्स अ अल्फा न्यूमेरिक एंड सम अदर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। टेक्स्ट में क्या होता है, एट द रेट भी होते हैं, हैश भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक 1 2 ABC, ये सारे चीज़ें हम लोगों को टेक्स्ट में पाए जाते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या हो गया, एट द रेट, हैश, दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। एंड अल्फा न्यूमेरिक हो गया 1 2 3 ABC। तो ये सारे के कॉम्बिनेशन को जब हम लोग एक साथ जोड़ दे तो वो क्या कहलाता है, हम लोगों का टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है। कीबोर्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर इनपुट ऑफ टेक्स्ट। जब भी हम लोगों को मल्टीमीडिया, कोई भी मल्टीमीडिया डिवाइस होते हैं, जब उसके अंदर हम लोगों को इनपुट देना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, तो किसके सहारे लिखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कीबोर्ड के सहारे लिखते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन में जब हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं या फिर टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसका हेल्प लेते हैं? कीबोर्ड का हेल्प लेते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरह कोई भी मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स आप ले लीजिए, आपको जब भी कभी टेक्स्ट को इंक्लूड करना हो, इनपुट करना हो, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। However, there are some internal features to include such text। कभी कभी क्या होता है कि आपको अलग से वो नहीं गिवन होता है, कीबोर्ड गिवन नहीं होता है। मतलब
उसके साथ अलग से आपको नहीं मिलते हैं। जैसे फ़ोन में ही आपको अलग से कोई कीबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है कीबोर्ड जनरेट करने की। जब भी कभी हम लोग लिखने जाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं या कोई भी मैसेजेस लिखते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जैसे ही टच करते हैं आपको कीबोर्ड प्रेजेंट कर देता है। तो ये क्या है कि किसी किसी मल्टीमीडिया में सम इंटरनल फीचर्स टू इंक्लूड सच टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को इंक्लूड करने के लिए कुछ उसके इनबिल्ट वर्किंग होते हैं, इनबिल्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं जब भी कभी हम लोग टेक्स्ट को इंक्लूड करते हैं। तो समझ आया? पहला हम लोगों ने कंपोनेंट्स क्या देखा? टेक्स्ट किससे किससे इंक्लूड बन के मिलके बना है? अल्फा न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर के हेल्प से मिलके बना है। जब भी कभी हम लोग इनपुट करते हैं अपने टेक्स्ट को तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड देखते हैं हम लोग ग्राफिक्स। ठीक है, इट इज टेक्नोलॉजी टू जनरेट, represent, process, manipulate and display picture। मैनिपुलेट का मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैनिपुलेट का मतलब होता है कोई भी डेटा को एडिट करना, अपने हिसाब से चेंज कर देना। दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी के, मैनिपुलेट इज अ टर्म जब हम लोग ने बहुत जगह डेटाबेस में भी यूज़ किया है इस टर्म को। तो उसी तरह मैनिपुलेट मतलब जब भी कभी हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू पिक्चर्स को मैनिपुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, ऐसे चीज़ के लिए क्या यूजफुल होता है? ग्राफिक्स। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक्स इज सपोर्टेड बाय डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जब हम लोग ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स के ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स ही होगा, जिसमें आप लोग ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बता दूं ये मल्टीमीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्राफिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग जो ग्राफिक्स होते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है ग्राफिक्स में। और इसमें क्या होता है, ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कि पिक्चर्स को जनरेट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, चाहे पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़फुल होता है। ठीक है, ग्राफिक्स। सेकेंड देखते हैं हम लोग एनिमेशन। Computer animation is a modern technology which helps in creating, developing, sequencing, and displaying a set of images, technically known as frames. Animation gives visual effect or motion very similar to the video file। हम लोग ने एनिमेशन बहुत जगह यूज़ किया है। जैसे आप फेसबुक पे भी कभी इमोजीज भेजते हो तो आप एनिमेटेड इमेज भेज देते हो। तो एनिमेटेड इमेज में क्या होता है कि आप देखोगे जो भी इमेज होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो रुके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी इमेज होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं सॉरी, जैसे मैं बताऊं, जैसे कुछ भी इमेज होते हैं वो किससे बने होते हैं? आपके टेक्निकली नोन एज फ्रेम्स। जो इमेज होते हैं वो फ्रेम्स में बने होते हैं। तो जब भी कभी इमेज मेरा मूव करता है तो आपका इस फ्रेम से इस फ्रेम में मूव करता है, इस फ्रेम से इस फ्रेम में मूव करता है, इस फ्रेम से इस फ्रेम में मूव करता है। तो एनिमेशन जो भी होता है वो मेरा कोई भी इमेज, सिंपल सा इमेज होता है, उसको क्या करता है वो मोशन में ला देता है। जैसे आप स्माइली ही भेज रहे हो तो स्माइली भेज रहे हो, अगर ये स्टिल फोटो होता तो एक जगह वो रुकी होती, बट इसको क्या होता है बहुत डिफरेंट फ्रेम्स में पास कराना होता है। तो स्माइली का आप देखोगे कभी फेस खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी फेस खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा होता है ना। कभी कभी ये फोटो जंप करता रहता है, वो क्या होता है? एनिमेटेड होता है। मतलब स्टिल पिक्चर को ही, मतलब रुके हुए पिक्चर को ही हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर मोशन ला देते हैं, मोशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने एनिमेशन समझा कि एनिमेशन भी हम लोगों का एक स्टिल पिक्चर होता है। स्टिल मतलब रुकी हुई पिक्चर, उसको डिफरेंट फ्रेम्स में पास कराते हैं जो कि वो पिक्चर क्या हो जाता है? हमारा मोशन में हो जाता है, उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। चलिए अब आ रहे हैं ऑडियो पे। दिस टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स, सिंथेसिस एंड प्ले ऑडियो। There are many learning courses and different instructions that can be delivered through this medium appropriately। ऑडियो क्या होता है आपका? ये भी एक मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स है जिसमें हम लोग ये ऑब्वियस जानते हैं, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ें कहते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, अपनी चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं, फिर हम लोग अपनी चीज़ों को सुनते हैं। तो ये हो गया आपका ऑडियो। या फिर कोई अपनी चीज़ें नहीं तो आप दूसरे गाना को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया आपका वीडियो।
वीडियो हम लोग सब जानते हैं. दिस टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड, synthesis and display images known as frames in such a sequences a fixed speed that makes a creation appear as moving. This is how we see a completely developed video. In order to watch a video without any interruption, video device must display 25 to 30 frames per second. ठीक है. अब देखो वीडियो में क्या होता है, ऑडियो के जितने गुण हैं वो आपके वीडियो के अंदर है. मतलब आप वीडियो क्या है, आपके साउंड भी होते हैं प्लस इमेजेस भी होते हैं. और ऑडियो में क्या होते हैं, सिर्फ आपके साउंड ही होते हैं. तो वीडियो में क्या होते हैं, आप जो भी बोल रहे हो उसको आपको रिकॉर्ड भी कर रहा है, सिंथेसाइज भी कर रहा है, अब प्लस उसके साथ साथ वो इमेज भी डिस्प्ले कर रहा है. तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए आपको, जैसे हम लोगों ने एनिमेशन में पढ़ा कि ये हर एक फ्रेम से क्रॉस करता है, जिससे हमारा जो रुका हुआ पिक्चर्स भी होता है वो क्या होता है, मूव करने लगता है. तो इसमें क्या है, आपके हर एक चीज़, मतलब आपके हर एक मोशन को वो कैप्चर करता है. जब भी कभी वीडियो हम लोग देखते हैं तो वो हर एक मोशन को कैप्चर करता है. ये रुकी हुई कोई इमेज नहीं होती है, ये हर एक मोशन को आप जैसे जिस तरह मूव कर रहे हो उस तरह चीज़ों को वो कैप्चर करता है. तो इसके लिए क्या होता है, आपको वीडियो डिवाइस को 25 से 30 फ्रेम पर सेकेंड आपको क्रॉस कराना होगा, तब ये आपका एक वीडियो जनरेट होता है. ठीक है. और सारे फ्रेम्स के जो भी सीक्वेंस होते हैं, जो भी फ्रेम हम लोग करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं इमेज के साथ, तो वो सारे फ्रेम की स्पीड सेम होने चाहिए. इसमें एनिमेशन में आपका ऐसा नहीं था कि सारे फ्रेम में एक लिमिटेड फ्रेम होता था जिससे हम लोगों को गुजरना होता है, किसी भी पिक्चर्स को लेके गुजरना होता है, एक लिमिटेड फ्रेम होता है. लेकिन वीडियो में क्या होता है, लिमिटेड फ्रेम नहीं होता है, आपका 25 से 30 फ्रेम पर सेकेंड आपको क्रॉस कराना ज़रूरी है. समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन में क्या होता है, एक छोटी सी इमेज होती है, रुकी हुई इमेज होती है, जिसको हम लोगों को स्माइल कराना है, जंप कराना है, तो एक छोटी सी फ्रेम के अंदर पास करा के हम लोग कर सकते हैं. और इसमें हर फ्रेम की स्पीड सेम हो ये कंपलसरी नहीं है. बट वीडियो में क्या होता है, आपका आप जिस तरह मोशन कर रहे हो, आप हर एक सेकेंड पे आप जिस तरह मोशन कर रहे हो वो उस तरह रिकॉर्ड करता है. तो जो भी आपके कोई स्टिल इमेज नहीं होते हैं, स्टिल इमेज मतलब कोई रुकी हुई इमेज नहीं होती है, आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो इसको रिकॉर्ड करता है. तो उसके लिए ये हर एक सेकंड में ये फ्रेम चेंज करते हैं. समझ रहे, 25 से 30 फ्रेम पर सेकंड ये चेंज कर रहे हैं. और इसके लिए हर एक फ्रेम का, जो भी फ्रेम हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, सेम होनी चाहिए. ये आपका वीडियो है. ठीक है. ये हम लोग ने आज हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन प्लस फीचर्स प्लस कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हो. आई होप आप लोगों को आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. ये टॉपिक आप लोगों ने पहले भी देखा है, पहले भी जाना है. सो थैंक यू.